बदरु अलैना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम हज़रात बाबाज़ बुलंद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जब भी कोई इंसान मेरी बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरा खुदा उस इंसान को 10 नेकियां अता फरमाता है। इरशाद फरमाया, जब भी मेरा कोई बंदा मुझ पे एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरा मालिक उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। साथ ये भी फरमा दिया, सिर्फ रब्बे रहमान 10 नेकियां अता नहीं करेगा, बल्कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बदले अल्लाह इंसान के 10 गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। और साथ इरशाद फरमाया, सिर्फ 10 गुनाह माफ़ नहीं होंगे बल्कि खालिक़े करीम इंसान के 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देगा। बाबाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे, दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे उसे चाहिए फिर वो ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे उसे चाहिए फिर वो ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। अरे चरागे हुब्बे नबी करके सीने में, चरागे हुब्बे नबी करके देखिए सीने में, मजाल क्या है हिफाजत फिर हवा ना करे। ज़बान वो किसी मोमन की हो नहीं सकती, अरे ज़बान वो किसी मोमन की हो नहीं सकती जो ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे। अरे वो ज़बान किसी मोमन की हो नहीं सकती जो ज़िक्र खुदा तो करे पर ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। एक बार फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी लगवाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त हज़रात उलमाए कराम, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं और आप इस महफ़िल पाक में, इस नशिस्त में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक़े करीम मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात को हक़ सच सुनकर इस पर अमल पैरा होने की भी मेरा मालिक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात के सामने कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद के चंद कलिमात ये बात पेश किए हैं जिनमें खालिक़े करीम एक बड़े खूबसूरत और ऐसे हुक्म की तरफ हमें इशारा दे रहे हैं, ऐसे काम करने का हमें हुक्म दे रहे हैं जो काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अरे जिस काम के बगैर हमारी ना दुनिया मुकम्मल होती है ना हमारी आखिरत मुकम्मल होगी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मुसलमानों पे जिस तरह एक बंदे के दूसरे बंदे पे हक है, जिस तरह बंदे पे हकूकुल इबाद है, इसी तरह बंदे के ऊपर हकूकुल्लाह भी ज़रूरी हैं जिनको पूरा करना इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के वो हकूक जिनके बारे में क़यामत वाले दिन हमसे बड़ी सख्ती के साथ पूछा जाएगा।
ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज मैं आपके सामने एक बड़े अहम फ़र्ज जिसको सलात के नाम से यानी नमाज के नाम से याद किया जाता है, अरे जो हम मुसलमानों पे एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज हम मुसलमानों पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हम पे फ़र्ज की गई, उसके बारे में चंद मलफूजात में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ना और हर अक्ल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अगर बंदा इस फ़र्ज में कुताही करेगा, इस फ़र्ज में सुस्ती करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान कि मेरे सहाबा मरने के बाद सबसे पहले कब्र में जाकर इंसान से जिस चीज़ के बारे में हिसाब लिया जाएगा, इंसान से जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल कब्र में जाकर इंसान से, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल इंसान से नमाज के बारे में किया जाएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नमाज हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ू अलस सलावात, लोगों नमाज की हिफाजत करो। हिफाजत से मुराद क्या है? लोगों जब नमाज का तुम पे टाइम हो जाए, वक्त सलात हो जाए, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज बेशक हमने मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्तों पे फ़र्ज कर दी गई है। अरे ये मुकर्ररा वक्तों से मुराद क्या है? अरे जब नमाज का टाइम हो जाए तो मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है वो अपना हर काम काज छोड़कर अल्लाह की बारगाह में आ जाए, अल्लाह को याद करने के लिए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर देखें इंसान को पैदा किया गया है, इंसान ज़रा सोचो तो सही कि हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह वो है जिसने पहले मौत को पैदा किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ज़रा देखो तो सही, इंसान अपनी तख्लीक की तरफ देखे, अपनी पैदाइश की तरफ देखे, इंसान पहले है क्या था? इंसान पहले चीज़ क्या थी? अरे इंसान पहले एक पानी का कतरा था, अरे एक मुर्दा था, एक पानी का कतरा था। अगर वही पानी का कतरा बाहर फेंक देते तो वो पानी का कतरा खत्म हो जाता। अरे एक पानी के कतरे से अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह वो है जिसने पहले मौत को बनाया, वल हयाता, फिर जिंदगी को बनाया। अरे पहले मौत को पैदा किया, फिर जिंदगी को पैदा किया। क्यों मौत और जिंदगी को पहले पैदा किया? पहले मौत को फिर जिंदगी को। अरे क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जब मैदान महशर क़यामत वाले दिन हम सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जमा होंगे, खालिक़ करीम की बारगाह में हमें जमा किया जाएगा। फिर उस दिन देखा जाएगा, आजमाया जाएगा, हिसाब होगा हम सब का कि हम सब में से अमल के इतबार से कौन बेहतर है, हम सब में से अमल के इतबार से कौन बेहतर है। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। फरमाया 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। फरमाया शबाबका कब्ल हरामिका, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अपनी जवानियों को गनीमत जानो, बढ़ापे से पहले। क्यों गनीमत जानो? फरमाया कल क़यामत वाले दिन तुम्हें इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो तुम्हें हम जवानी दे रहे हैं, इस जवानी का कल क़यामत वाले दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये नमाज हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई मुसलमान मोमिन नमाज की तैयारी करने के लिए इरादा करता है, वज़ू करने का इरादा करता है, फिर वो वज़ू करता है, नमाज की तरफ आता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके एक एक कदम के बदले, यानी जो घर से उठा था नमाज की नीयत लेकर नमाज अदा करने तक, उसके एक एक कदम के बदले अल्लाह इंसान को एक एक नेकी अता फरमाता है। फरमाया इंसान का एक एक गुनाह भी माफ़ कर दिया जाता है।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी पाक हदीस कुदसी के अल्फाज है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा कि मेरा रब ये ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है? क्या महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं तुम्हें मोमिनीन की निशानी बताता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ये सहाबा से फरमा, मेरा रब जिस इंसान को अपना वली मानता है, जिस इंसान को अपना दोस्त बना लेता है, उसकी निशानी के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरा रब रहमान फरमाता है 3 बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है 3 इंसान जिन्हें रब रहमान अपना दोस्त बना लेते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरा रब फरमाता है सबसे पहला मेरा वली वो है जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आए, वो रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, मैं उसे अपना वली बना लेता हूँ, वो मेरा वली बन जाता है। तो इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के बदले अल्लाह इंसान को अपना वली बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। दूसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोजाना 5 वक्त की नमाज के लिए खड़ा होता है, जो बंदा नमाज का पाबंद बन जाता है, अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। यानी दूसरा वो बंदा जो पक्का नमाजी बन जाए, वो अल्लाह का वली बन जाता है। तीसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरा वो इंसान जिस पे अगर गुस्ल फर्ज हो जाए और फौरन बगैर किसी तखीर के वो अपने जिस्म को पाक कर ले। यानी तीसरा वो इंसान जो हर वक्त अपने जिस्म को पाक रखने में, अपने जिस्म को पाक रखना, इस पे हर वक्त कोशिश करता रहे, हर वक्त अपने जिस्म को पाक रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तीसरा अल्लाह का वली वो बन जाता है। यानी हदीस कुदसी के अल्फाज है कि पहला वो इंसान अल्लाह का वली बनता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है। दूसरा अल्लाह का वली वो बनता है जो पक्का 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता है। तीसरा वो इंसान जो हर वक्त अपने जिस्म की सफाई रखता है, पाक और साफ रहता है, वो इंसान भी अल्लाह का वली बन जाता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आओ मैं तुझे बताता हूँ इंसान के लिए नमाज कितना फ़ायदेमंद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदा नमाज की ज़ाहरी और बातनी तमाम हकूक़ को पूरा करे, यानी ज़ाहरी हकूक़ और बातनी हकूक़। ज़ाहरी हकूक़ जो नमाज के पहले हैं, यानी बंदे का लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, ये सारी चीज़ें नमाज की ज़ाहरी हैं। बातनी वो चीज़ें हैं जो नमाज के अंदर के रकान हैं, यानी रुकू, सजूद, क़याम, तशहहुद वगैरह वगैरह, ये अच्छे तरीके से अदा करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अपनी नमाज को ज़ाहरी और बातनी ये दोनों चीज़ों के साथ अच्छे तरीके के साथ नमाज अदा करेगा, तो नमाज उसके लिए क़यामत वाले दिन उसे अल्लाह 3 इनामात अता फरमाएगा। तीसरी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज के ज़रिए अल्लाह इंसान को 3 इनाम अता फरमाएगा। क़यामत वाले दिन बंदे को 3 इनाम मिलेंगे। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या 3 इनाम हैं? वो 3 इनाम क्या हैं जो क़यामत वाले दिन नमाज के ज़रिए इंसान को दिए जाएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में नमाज की हालत में, यानी पक्का नमाजी नमाजें पढ़ते दुनिया से जाएगा, क़यामत वाले दिन नमाज उस इंसान के लिए नूर बन जाएगी, यानी नूर बन जाएगी। वो नूर के ज़रिए नमाज इंसान की शफात करेगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों,
दूसरी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ने वाले इंसान के लिए हाफिज़ु अला सलावात, नमाज की हिफाजत करने वाले इंसान के लिए नमाज क़यामत वाले दिन दलील बन जाएगी। जब उस इंसान के सामने हिसाब किताब वाला मामला शुरू होगा तो नमाज उसके सामने दलील बन जाएगी, नमाज उसके सामने रुकावट बन जाएगी अल्लाह की बारगाह में। तो नमाज उस वक़्त दलील बनकर इंसान के लिए शफाअत का सबब बन जाएगी। तीसरी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरी चीज़ सरकार ने इरशाद फरमाया, नमाज के ज़रिए क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदे को अजाब से दूर रखेगा। यानी क़यामत वाले दिन दोज़ख के अजाब से इस नमाज के ज़रिए अल्लाह बंदे को बचा लेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये देखें, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ज़रूरी है इस्लाम का ये बुनियादी रुकन, इस नमाज के आज फ़ी ज़माना देख ले हम कितने की मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म और इस फ़र्ज किए हुए इस हुक्म को हम कितना पूरे कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अगर सहाबा की ज़िंदगी देखें ना, सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक जंग के मौका पे सहाबा गए हैं, अभी सहाबा अपने घरों में वापस नहीं पहुँचे, अभी सहाबा के जिस्मों पे वो जंग के दरमियान जो जंग हो रही थी वो ज़ख्म लगे हुए थे, सहाबा ने अभी अपने जिस्मों को साफ नहीं किया हुआ था, अभी पट्टियाँ नहीं की हुई थी, अभी सहाबा अपने घरों में पहुँचे ही नहीं तो मौज़िन ने दोबारा मस्जिद में अजान की आवाज़ दे दी। तब दोबारा अजान की आवाज़ दे दी, अरे सहाबा ने अपने घर में बैठना भी पसंद नहीं किया, अपने घर में ठहरना भी पसंद नहीं किया, अपने जिस्म को साफ करना भी, ज़ख्मों को साफ करना भी पसंद नहीं किया। जब अल्लाह का पैगाम आ गया, हैय अला सलाह हैय अला फलाह की सदा आ गई, तो सहाबा सारे काम छोड़कर फ़ौरन जहाँ बैठे थे, जहाँ पहुँचे थे, उन्हीं कदमों से वापस आकर दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो जाते हैं, मस्जिद में हाज़िर हो जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अभी अपने घरों में गए थे, क्या चीज़ तुम्हें वापस ले आई है? सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म हमें वो वापस ले आया है, वो अल्लाह का हुक्म हमें घर में ठहरने नहीं दे रहा। जब अल्लाह का पैगाम हमने सुन लिया है, जब मौज़िन ने ये कह दिया है आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ, फिर हमारे लिए कोई और चीज़ रह नहीं गई थी, जिस चीज़ को सामने रखते हम रुक जाते। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा मुसलमान नमाज की हालत में खड़ा होता है तो मेरा खुदा फरिश्तों को हुक्म देता है। किस बात का? फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि वो बंदे के गुनाहों का वो जो बोझ है, वो गुनाहों की गठड़ी है, वो उठा लो। जब बंदा नमाज की हालत में खड़ा होता है, फरिश्ते बंदे की गुनाहों की गठड़ी को उठा लेते हैं। तो जब बंदा नमाज से फारग हो जाता है, वही फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हुक्म अर्ज करता है, बारी ताला अब ये नमाज पढ़ चुका है, जो पहले इसके गुनाह थे अब फिर मैं इसके ऊपर इंसान के ऊपर वापस रख दूं। तो मेरा रब आगे से फरिश्ते को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्ते, ये इंसान अब मेरी बारगाह में आया था झुकने के लिए, अब ये आया था मुझे राज़ी करने के लिए, अब ये आया था मेरी रज़ा हासिल करने के लिए, अब मेरी रहमत का तकाजा ये है, अब इसने मुझे याद किया है, मेरी बारगाह में सर झुकाया है, अब मेरी रहमत का तकाजा ये है, अब इसके पिछले सारे गुनाह मैंने माफ़ फरमा दिए। अब इसके फरमाया इसके पिछले गुनाहों को अब नेकियों में तब्दील कर दो। फरमाया अब इसके वो जितने भी गुनाह थे उन तमाम के तमाम गुनाहों को इसकी नेकियों में तब्दील कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, और नमाज की फजीलत के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मामूल था कि वो रोज़ाना सुबह के वक़्त अपने घर से बाहर सैर करने के लिए निकला करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के करीब ही एक नहर बहती थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस नहर के किनारे रोज़ाना सैर करने के लिए निकला करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस नहर के किनारे जा रहे हैं, क्या देखते हैं, वो नहर के अंदर एक छोटा सा परिंदा, सफ़ेद रंग का परिंदा बैठा हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस परिंदे की खूबसूरती को देखकर, उस परिंदे के हुस्न को देखकर
रुक जाते हैं, रुक कर उस परिंदे को देखने लग जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे को देख रहे हैं तो परिंदा भी एक खिलाफ मामूल, खिलाफ क़ियास अमल करते जा रहा है। वो परिंदा करता क्या है? अरे सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा, कभी वो बैठा हुआ था पानी के अंदर पत्थर पे, वहाँ से उड़ता है, जहाँ गंदा पानी था उस गंदे पानी के अंदर जाता है, अपने जिस्म को गंदे पानी के साथ भर लेता है, फिर वहाँ से उड़कर साफ पानी में जाकर गोता लगा लेता है, अपने जिस्म को साफ कर लेता है। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार उसकी इस हरकत को देखकर परेशान हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। इतनी देर में जबरील अमीन आ जाते हैं, आकर अर्ज करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा किसी परेशानी वाला कोई मामला नहीं। ये परिंदा तुझे तुम्हारे बाद में आने वाले जो नबी हैं, जिनका नामी इसमें गुलामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी उम्मत की शान और उनकी उम्मत तुम्हें बता रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इस परिंदे के इस काम में उस उम्मत की फजीलत क्या नजर आ रही है? तो फिर आगे से जवाब आया, जबरील कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उस उम्मत पे अल्लाह एक ऐसी इबादत फर्ज करेगा जिसको नमाज के नाम से याद किया जाएगा। जिस तरह तुमने ये देखा, पहले ये साफ था, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी पहले साफ होगी, फिर एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक वो गुनाह करेगी, अपने जिस्म को भर लेगी, गंदा कर लेगी। गंदा करने के बाद जब जिस तरह इसने साफ जगह से उड़कर गंदे पानी में आया था, अपने जिस्म को भर लिया था, तो ये गंदा हो चुका था। फिर वो वही उम्मत अपनी गंदगी को दूर करने के लिए जब दूसरी नमाज का टाइम होगा, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह ये साफ पानी में दोबारा इसने गोता लगाया, अपने जिस्म को साफ कर लिया, यही मिसाल उम्मत मुहम्मदिया की है। एक नमाज के लेकर दूसरी नमाज तक दरमियान में जो गुनाह करेंगे, दूसरी नमाज जब अदा करने के लिए आएंगे, अल्लाह पिछले सारे माफ़ फरमा देगा। तो इसी नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस इस हदीस मुबारक के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जब सुबह तलू होती है, यानी सुबह की फजर की नमाज का टाइम होता है, जब भी मेरा उम्मती फजर की नमाज अदा करता है, तो फिर फजर से लेकर जोहर तक जितने भी गुनाह करता है, जब जोहर की नमाज अदा करने के लिए आता है, अल्लाह बंदे के सारे सगीरा गुनाह नमाज के अदा करने से अल्लाह सारे माफ़ फरमा देता है। अरे गुनाहों की भी दो किस्में हैं, एक गुनाह सगीरा होते हैं, एक गुनाह कबीरा होते हैं। ये जो गुनाह सगीरा हैं, छोटे गुनाह, ये नमाज अदा करने से अल्लाह माफ़ फरमा देता है। जो गुनाह कबीरा हैं, इनसे पक्की तौबा करने के ज़रिए अल्लाह माफ़ फरमाता है। इनसे तौबा करना इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा तक। फिर फरमाया जब बंदा इशा की नमाज अदा कर ले तो घर जाकर बंदा सो जाता है। फरमाया मेरे उम्मत की ये शान है, अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये मकाम अता फरमाया है, इशा की नमाज अदा करके सो जाए तो फजर की नमाज दोबारा अदा करने के लिए उठ जाए, अल्लाह पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। अरे इशा की नमाज, फरमाया इशा की नमाज अगर बंदा जमात के साथ अदा करे, इशा की नमाज अदा करके सो जाए टाइम पे, उसके बाद फजर की नमाज बंदा उठकर अदा करे, तो इरशाद फरमाया पूरी रात इंसान को इबादत का सवाब मिल जाता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, और अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, रब्बे रहमान ने इरशाद फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन धनकम व नहशुरु लहू यौमल क़यामत आमा वमन आरदा अन ज़िक्री। इरशाद फरमाया जिस भी इंसान ने दुनिया के उत्ते, वमन आरदा अन ज़िक्री, फरमाया जिस भी इंसान ने हमारे जिक्र तो मुंह मोड़ लिया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन,
उसकी माइशत को, उसके कारोबार को, उसके रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं आता, अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता, अल्लाह को राज़ी नहीं करता, अल्लाह उस इंसान के रिज़्क़ को तंग कर देता है। आज रिज़्क़ की तंगी का सवाल करने वाले, आज रिज़्क़ की तंगी सामने रखकर हर बंदा परेशान है। अरे परेशान क्यों ना हो, हम रिज़्क़ इसलिए तंग किया जा रहा है, आज हम लोगों ने अल्लाह की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, अल्लाह को राज़ी करना छोड़ दिया है। अल्लाह का कुरान कह रहा है यौमल क़ियामती आमा, दुनिया में तो हम उसके साथ ये करेंगे कि उसका रिज़्क़ तंग कर देंगे, जब क़यामत का दिन होगा हर इंसान को अपनी अपनी कब्र से उठाया जाएगा। फरमाया दुनिया में अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने वाला इंसान, अल्लाह के जिक्र को छोड़ने वाला इंसान, अल्लाह के जिक्र से लापरवाही करने वाला इंसान, फरमाया क़यामत वाले दिन उस इंसान को अंधा करके उठाया जाएगा, उस इंसान को अंधा करके उठाया जाएगा। तो वो इंसान अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, भाई ताला जब मैं दुनिया में था मेरी बेनाई तो ठीक थी, अब मेरी ये नज़र ख़त्म होने का मामला क्या बना है, क्या सबब बना है। तो उसे कहा जाएगा कि दुनिया में हमने तुझ पे कुछ हकूक़ुल्लाह भी फ़र्ज़ किए हैं, कुछ तुझ पे हकूक़ थे अल्लाह के, तुमने अल्लाह के हकूक़ को, तुमने हमारे हक़ को, हमारे हकूक़ को पूरा न किया, जिसकी वजह से आज तुम्हें इस अज़ाब में मुब्तला होना पड़ा है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये नमाज एक दिन सरकार सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, नमाज के बारे में बात चलना शुरू होगी। इतनी देर में अल्लाह का कुरान आ गया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउस शहवात फ़सौफ़ यलक़ून गय्या। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह का कुरान आ गया। इतनी देर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास फरमाया महबूब पाक इन लोगों आपके बाद में फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम, आपके बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे। यार सहाबा की मजलिस में सरकार नमाज की फजीलत बयान कर रहे थे, अहमियत बयान कर रहे थे। बाद वाले लोगों के आने की वजह से सरकार ने जब बाद वाले लोगों का नक्शा रब्बे रहमान ने महबूब की तरफ ये बयान कर दिया कि महबूबा इन लोगों को तो तुम नमाज के बारे में बता रहे हो, नमाज की फर्जियत के बारे में बता रहे हो, तुम्हारे बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे, यानी तुम्हारे बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता, वो अपनी नमाजों को ज़ाया कर देंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो तुम इन्हें बड़ी सख्ती के साथ नमाज की तरफ हुक्म दे रहे हो, नमाज पढ़ने की तलकीन कर रहे हो, आज तो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं आपके सहाबा। फरमाया आपके बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ लोग ऐसे आपके बाद में आएंगे अदाउस सलाता, वो अपनी नमाजों को ज़ाया कर देंगे। किस चीज़ के बदले अपनी नमाजों को ज़ाया कर देंगे? वत्तबउस शहवात, अपने नफ्स की पैरवी करते हुए, अपने दिल की, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए, दुनिया के मामलात की पैरवी करते हुए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया दुनिया के मामलात की पैरवी करते हुए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए, वत्तबउस शहवात फ़सौफ़ यलक़ून गय्या, बस क़यामत उन्हें दोज़ख की सबसे जो नीचा गड़ा है, इसे उस गड़े के अंदर उन्हें फेंका जाएगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस दोज़ख के आखिरी किनारे में बेनमाजियों को फेंका जाएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारक इस कुरान की आयत की तफसीर करते हुए आप इरशाद फरमाते हैं, ये जो दोज़ख का आखिरी किनारा है ये इतना सख्त है, इतना सख्त, इसका पानी इतना गर्म है और इतना बदबूदार है, जिसके अंदर बेनमाजियों को फेंका जाएगा। आप फरमाते हैं अगर उस पानी का एक कतरा जमीन पे फेंक दिया जाए तो सारी जमीन हलाक हो जाए, सारे इंसान उस पानी के कतरे की बदबू से मर जाएं। साथ ये फरमा दिया कि उस पानी के कतरे की गर्मी इतनी है, जमीन पे गिर जाए पूरी जमीन से सब्जा उगना खत्म हो जाए। उस दोज़ख के गड़े में इंसान को फेंका जाएगा। किस इंसान को फेंका जाएगा? जो बेनमाजी होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला दीना इल्ला लिमन ला सलात लहू, जो शख्स बेनमाजी है उसका दीन है ही कोई नहीं, उसका हिसाब कल बेनमाजी इंसान का हिसाब, सरकार ने इरशाद फरमाया जो बेनमाजी होगा कल क़यामत वाले दिन उसका हिसाब फ़िरौन, हमान, उबैया बिन हल्फ, नमरूद, अबू जाल, अबू लहब जैसे बड़े बड़े गुस्ताखों के साथ, बड़े बड़े काफिरों के साथ बेनमाजी इंसान का हिसाब क़यामत वाले दिन होगा।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ज़रा देखो तो सही, ये एक नक्शा और क़यामत वाले दिन, ये आप सब जानते हैं जन्नत और दोज़ख ये दोनों हक हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब क़यामत वाला दिन होगा, एक ही घर से तलक रखने वाले दो इंसान, एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले दो इंसान, एक को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, एक दोज़ख में चला जाएगा। यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, क़यामत वाले दिन यतसाअलून सवाल किया जाएगा अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, इस तरह नक्शा पे खींचा जाएगा, एक तरफ एक माँ का बेटा जो जन्नती होगा, उसे जन्नती लिबास पहनाकर, जन्नत की नेमतें देकर जन्नत के किनारे पे लाया जाएगा। उसका दूसरा भाई, दूसरा अजीज, उसको दोज़ख के अजाब में मुब्तला करके, उसको दोज़ख के अजाब में मुब्तला करके दोज़ख के किनारे पे लाया जाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर दोनों आमने सामने होंगे। जन्नती को दोज़खी के सामने किया जाएगा। अरे दोज़खी जो होगा उसकी निगाहें झुकी हुई होंगी, दोज़खी की निगाहें झुकी हुई होंगी। तो जन्नती होगा वो बड़ा खुश होगा अपने मुकद्दर पे, अपने उस जो अल्लाह की नेमत जन्नत मिली है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, लोगों अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुझे और ज़्यादा नवाजूंगा, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे फिर मेरे अजाब के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे, मेरी सारी नेमतें खाकर अगर तुम मेरी तरफ नहीं आओगे फिर मेरे अजाब के लिए तैयार हो जाओ। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, लिया जाएगा मुजरम से, मा सालकाकुम फी सकर, मा सालकाकुम फी सकर, तू बता तुझे किस चीज के जरिए, किस चीज के बदले आज तुझे दोज़ख में आना पड़ा है। यानी वो क्या तूने किया था दुनिया में, जिस काम के बदले आज तुझे दोज़ख मिल रही है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा वो नक्शा खींचो तो सही। जब वो क़यामत वाला दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, हर इंसान अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। उस वक़्त इस हिसाब से हमें गुजरना पड़ेगा। तो वो क्या आगे से जवाब देगा, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्ली, वो कहेगा कि मैं दुनिया में बेनमाजी था। सबसे पहला जवाब ये देगा, मैं दुनिया में क्या था, मैं दुनिया में क्या था, मैं दुनिया में बेनमाजी था। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं बेनमाजी था, मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था। अजान होती थी, मेरा दूसरा भाई मेरे साथ उठकर वो चला जाया करता था, नमाज पढ़ के वापस आ जाया करता था। मैं फिर अभी भी उस वक्त वहीं बैठकर दुनिया की बातों में मशगूल होता था, दुनिया के मामलात में मशगूल होता था, जिसकी वजह से मुझे आज ये अजाब में मुब्तला होना पड़ा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, फरमाया शबाबा का क़ब्ला हरामी का, फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। फरमाया अपनी जवानी को अपने बढ़ापे से पहले गनीमत जानो, ताकि जवानी के आलम में बंदा अपने रब को अच्छे तरीके से याद कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जिसका पूरा साल बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह बंदे को सवाब अता फरमाता है। तो इसी तरह सरकार ने फरमाया पूरे साल में फिर एक महीना ऐसा आता है जिसमें अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाता है। फिर उस महीने में भी एक रात ऐसी आती है जिस रात को लैलतुल कद्र के नाम से याद किया जाता है। इस तरह आज की रात लैलतुल कद्र के नाम से ये 87वीं रात, इसके बारे में मशहूर बेशुमार मुहद्दिसीन मुफक्किरीन के उनके नज़दीक आज की रात वो लैलतुल कद्र की रात के नाम से उसको याद किया जाता है। फरमाया जिस तरह लैलतुल कद्र की रात को अल्लाह बंदे को कई हज़ार साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, इसी तरह फरमाया जवानी के आलम में इबादत करने वाले इंसान को भी अल्लाह कई हज़ार साल की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाता है। दूसरा फरमाया सेहत का काबला सकमी का, इंसान को अपने जिस्म को, सेहतमंद जिस्म को
गनीमत जानना चाहिए बीमारी से पहले। जब बंदे का जिस्म सेहतमंद हो, बंदा अपने रब को अच्छे तरीके से याद कर सकता है। जब बंदे को कोई बीमारी लग जाए, फिर बंदे का सेहतमंद जिस्म की तरह, जब बंदा सेहतमंद था उस तरह बंदा अपने रब को याद नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ इरशाद फरमाया, फरागा का कबला शुगले का, अपने फारग रहने को, मशगूल होने से पहले गनीमत जानो। उस फारग वक़्त में अपने रब रहमान को राज़ी कर लो, रब को याद कर लो, ताकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। चौथी चीज़ इरशाद फरमाया, मौत हयात का कबला मौत का, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले, मरना तो हर एक ने है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाला टाइम मेरे और आप पे किसी वक्त भी आ जाएगा। वो लम्हा किसी को छोड़ेगा नहीं, हर बंदे पे वक्त आना है। तो उस लम्हे से पहले फरमाया अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, अपने रब को राज़ी कर लो। जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया हम पे, वो ज़माना हम भूल गए। जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया हम पे, वो ज़माना हम भूल गए। औरों की कहानी हमें याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। औरों की कहानी हमें याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया, दिल ऐसा लगाया, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में, अरे तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में। जिस ज़रब से दिल हिल जाया करते थे, वो ज़रब लगाना हम भूल गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, लोगों मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो चुके हैं, मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो चुके हैं। लोग इमाम गज़ाली की खिदमत में बैठे हुए थे, वो कहने लगे, इमाम गज़ाली ये क्या कह रहे हो? गैर लोग जब सुनेंगे, दूसरे मज़हब के लोग सुनेंगे, वो क्या कहेंगे कि मुसलमान बेवकूफ़ हैं, लोग इस्लाम की तरफ आना छोड़ देंगे। हज़रत मोहतरम इमाम गज़ाली ने कहा, हाँ हाँ मैं तुझे बताता हूँ कि मुसलमान बेवकूफ़ क्यों हो चुके हैं। आपने इरशाद फरमाया, मुसलमान बेवकूफ़ इसलिए हो चुके हैं, आपने फरमाया दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की जन्नत, एक अल्लाह की दोज़ख, यानी दोनों को अल्लाह ने बनाया हुआ है। मुसलमान इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं, अल्लाह की जन्नत इन्हें फ्री में मिल रही है। अल्लाह की जन्नत फ्री मिल रही है, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मामले के, ज़्यादा मशक्क़त किए बगैर ही अल्लाह की जन्नत बंदे को फ्री में मिल रही है। बंदा अल्लाह की जन्नत को फ्री में हासिल नहीं कर रहा, और जन्नत हासिल करने के लिए बंदे को कहा गया है, और अल्लाह की दोज़ख से बचने के लिए इंसान को कहा गया है। तो मुसलमान अपनी जेब से पैसा देकर दोज़ख खरीद रहा। आज देखो तो सही, हम बेशुमार वो काम करने जा रहे हैं, कितने काम करते हैं दिन में, कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्च करते हैं। अरे कमाते कहाँ से हैं, खर्च कहाँ करते हैं। अपने पैसे का खर्च तो देखे, कई ऐसे कामों में खर्च कर रहे हैं जिसके खर्च करने के बदले उसका कल क़यामत वाले दिन हमें बड़ी सख्ती के साथ हिसाब देना पड़ेगा। फरमाया मुसलमान बेवकूफ़ इसलिए हो चुके हैं, दोज़ख से बचने के लिए कहा जा रहा है, दोज़ख को पैसा देकर खरीद रहे हैं, जन्नत खरीदने के लिए कहा जा रहा है, तो जन्नत फ्री में हासिल नहीं कर रहे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हम मुसलमान हैं, नमाज हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। कल क़यामत वाले दिन इस अमल के बारे में हम सब के से बड़ी सख्ती के साथ हिसाब लिया जाएगा। एक क़यामत वाले दिन एक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क भी नमाज करती है। नमाज के ज़रिए मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आप लोग ये आस्ताना आलिया, कादरिया, कासमिया, गौसिया, डोडा शरीफ, इसकी पूरी कैबिनेट, पूरी इंतज़ामिया ने आप लोगों के लिए ये इत्काफ़ की सहूलत की, इत्काफ़ के लिए इतना बड़ा वो खर्च कर रहे हैं। ये आस्थाने के ऊपर, आपके पीर खाने के ऊपर इत्काफ़ की सूरत में इतना खर्च किया जा रहा है। इस खर्च करने का भी कोई मकसद है, इस खर्च करने का भी कोई मकसद है। इसका मकसद क्या है कि इन 10 दिनों में आशिताने से जो पैगाम लेकर जाएं, वो पैगाम पूरे साल तक हमारे दिलों के अंदर गूंजना चाहिए।
यानी जिस तरह आप इन 10 दिनों में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, अपने आप को तस्बीहात और जिक्र करते जा रहे हैं, पूरा साल आपके अंदर से इत्काफ की खुशबू आनी चाहिए। जिस तरह आप यहां पे हैं, इत्काफ की सूरत में आशिताने पे रहकर अल्लाह रसूल की रजा की खातिर अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे अमल करते जा रहे हैं, इसी तरह बाहर जाकर भी आज तो शैतान कैद है, शैतान बंद है। ये जगह आज मस्जिद में यहां पे आपको सिखाया जा रहा है, आपकी वर्कशॉप की जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है। आपका प्रैक्टिकल जब मस्जिद की दीवार से बाहर निकल जाएंगे, जब बाहर चले जाएंगे, घर में चले जाएंगे, इन 10 दिनों का असली इम्तिहान आपका वहां शुरू होगा। इसलिए ये आशिताने पे रहकर ये इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है, ये आप लोगों के तामन से सारा खर्च हो रहा है, आप लोग ही तामन करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो इत्काफ बैठे हैं इस्लामी भाई, अल्लाह इनका ये इत्काफ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जितने भी कुरान पाक की तिलावत, दिगर जो भी अज़कार कर रहे हैं, अल्लाह हर एक एक नेकी के बदले करोड़ों नेकियां अता फरमाए, और अल्लाह एक एक अमल के ज़रिए करोड़ों हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह जो हमारे इस पीर मुर्शिद का ये लगाया हुआ फल, ये पौधा, अल्लाह इसको तासुबह क़यामत जारी और सारी फरमाए। अल्लाह तमाम पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह इस ताने का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हुई, अल्लाह अपने महबूब के सदके मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग मुबीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।